अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउट ऑन FortiGate फायरवॉल। अब इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो FortiGate से हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। तो अगर FortiGate को अगर हमें इंटरनेट पे लेके जाना है वाया इस वैन पोर्ट के थ्रू, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिफ़ॉल्ट राउट होना चाहिए टूवर्ड्स द ISP, और उसका जो नेक्स्ट हॉप आईपी होगा हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग वो ये वाला होगा नेक्स्ट हॉप आईपी। तो डिफ़ॉल्ट राउट हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम उसको मतलब डिफ़ॉल्ट राउट और स्टैटिक राउट हम CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एज ए हम उसको ग्राफिकल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले भी हम देखते हैं कि ग्राफिकल हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अपने अपने फायरवॉल के ऊपर आना है, लॉगिन करना है आपने, और लॉगिन करने के बाद ये आपका सिंपल डैशबोर्ड है। और यहाँ पर आने के बाद आपने आना है अगेन नेटवर्क के ऊपर, और नेटवर्क पर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट में यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट आप क्या करना चाहते हैं? आप किसी सबनेट को क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आप सबनेट यहाँ लिखना चाहते हैं, या आप जो ये रूट लिख रहे हैं फॉर स्पेसिफिक सर्विस के लिए आप रूट लिखना चाहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन ये देता है। ये है इंटरनेट सर्विसेज लाइक दैट। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट पर सर्विसेज होती हैं। ACT का DNS सर्वर है, ACT का FTP है, ICMP है। तो इसी तरह के जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, बेसिकली अमेजन की सर्विस है। तो अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम मतलब यहाँ से सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NTP सर्वर पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, ACT एक सर्विस प्रोवाइडर उसके NTP पे जाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट ऑफ आईपी आपने क्या देना है वो आप लिख सकते हैं। तो एक रूट लिख जाएगा स्पेसिफिक ACT NTP सर्वर के लिए। तो बाय डिफॉल्ट FortiGate ने बहुत सारी इंटरनेट सर्विस हमें यहाँ पर दी हैं, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जेड स्केलर है, जिनका भी आपने यहाँ पर पाथ देना है मतलब रूट लेना है, तो हम डायरेक्ट इन सर्विस को भी लिख सकते हैं। और आपके पास कोई सबनेट है तो आप अपने सबनेट का भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल राइट नाउ हम तो हर एक अभी सर्विस पे जाना चाहते हैं, तो हम इंटरनेट पे जाना चाहते हैं ब्राउजिंग करने के लिए। तो हमें एक रूट लिखना है डिफॉल्ट, और नेक्स्ट ऑफ आईपी हमें 250 पे ड्रॉप करना है। ये फॉर एग्जांपल हमारा ISP का आईपी होगा अगर हमने डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टिविटी ले रखी है। और हो सकता है कि मे बी फायरवॉल के ऊपर आपका राउटर लगा हो, राउटर के बाद आपका लिंक आ रहा हो, तो आपने नेक्स्ट ऑफ आईपी अपने राउटर का देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 00 लिखा, ऑलरेडी लिखा हुआ है 00, और जो हमारा गेटवे का आईपी होगा वो 200 150.254 है। ये 250 गलत लिख गया है मेरा। गेटवे गेटवे का आईपी मेरा 254 है आई थिंक, ठीक है। तो ये 254 लिख दिया। बाय डिफॉल्ट जो मैट्रिक होती है इन केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग वो 10 होती है इन केस ऑफ FortiGate। और सिस्को में कितनी होती है? सिस्को में 1 होती है, ठीक। कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है कनेक्टेड टू इंटरनेट, ये इंटरनेट से आपका कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका जो स्टेटस है वो इनेबल्ड है। यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल भी हो सकता है, और ये इनेबल्ड है राइट नाउ। उसके बाद हम कर देंगे इसको ओके। तो एक यहाँ पर हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दिया। और इस डायग्राम के अंदर अगर मुझे इस पालो अल्टो से मैं अपना पैन ओपन कर लेता हूँ। इस FortiGate फायरवॉल से अगर मुझे कम्युनिकेट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे इन सबनेट से 1011 से 1022 से 10.3 से 10.4 से, तो अगेन हमें स्टैटिक राउट लिखना पड़ेगा। ये तो बाहर जाने के लिए मैंने डिफॉल्ट राउट लिख दिया, राइट। लेकिन मैं इन सबनेट से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्टैटिक राउट लिखना पड़ेगा। और मैं डायनेमिक राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, बट राइट नाउ आवर टॉपिक इज हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउट ऑन दी FortiGate फायरवॉल।
तो 40 बिट फायरवॉल के ऊपर हम कैसे रूट लिखेंगे, यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपने जो डिफॉल्ट राउट है या स्टैटिक राउट है वाया CLI के थ्रू लिखना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली CLI के थ्रू भी लिख सकते हैं। देखें, CLI के थ्रू, CLI में चाहे पुट्टी से ओपन करूं, चाहे सिक्योर CRT से, या डायरेक्ट ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ से, ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग नहीं है, याद रहे। ठीक है, तो मैंने ये खोल लिया ताकि मुझे डायग्राम भी नजर आता रहे और मैं उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकूं। तो मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ वाया CLI कमांड के थ्रू। तो यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड इसका एडमिन। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है वाया CLI। तो कमांड होती है कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक, कॉन्फ़िग ROUTER राउटर स्टैटिक। ये आपने एंटर मारा तो ये स्टैटिक मोड के ऊपर पहुंच गया। उसके बाद आपने जो रूट है वो कौन से नंबर पे लिखना है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है एडिट 1, एडिट एडिट स्पेस आएगा थोड़ा सा, एडिट 1। तो मैं फर्स्ट नंबर पे एक स्टैटिक राउट लिखना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे सेट करना पड़ता है सेट DST है, डेस्टिनेशन। किसके लिए मैं रूट लिख रहा हूँ, 10.3 के नेटवर्क के लिए फॉर एग्जांपल। तो मैंने लिख दिया 10.3.3.0 उसका सबनेट मास्क, और उसके बाद स्लैश करके आप उसका जो ये तो मैंने उसका नेटवर्क लिखा और ये उसका मैंने सबनेट मास्क लिखा। उसके बाद एंटर। और गेटवे सेट करना चाहते हो, सेट, क्योंकि विदाउट गेटवे फिर हम स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी तो लिख दिया, बट आपका फायरवॉल कौन से गेटवे से कॉन्टेक्ट करेगा इस आईपी को रीच करने के लिए, तो हमें गेटवे का आईपी यहाँ लिखना पड़ता है। तो कमांड होती है सेट गेटवे। टैब दबाते हैं तो ऑटोमेटिक टैब लेता है, जैसे सिस्को के राउटर में टैब लेता है। और उसके बाद आपने यहाँ पर उसका गेटवे लिखना है। अब मुझे, चूंकि मुझे जाना है इस वाले आईपी के पास, इस नेटवर्क के पास, तो फायरवॉल से निकलने के बाद जो रास्ता बनेगा मेरा गेटवे का आईपी क्या होगा, इस इंटरफेस के राउटर का। इस इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो है 172.16.1.3, 172.16.1.3 एंटर। और उसके बाद अगर आपने ये भी मेंशन करना है कि इस नेटवर्क पे जाना है मुझे, तो मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, हम इतना भी लिख सकते हैं, ये भी अनफ है, बट और मोर स्पेसिफिक करने के लिए आपने अगर ये बताना चाहते हैं अपने फायरवॉल को कि इस नेटवर्क को आपने रीच करना है, तो नेक्स्ट हॉप आईपी तो मैंने दे दिया है, लेकिन अगर आप मोर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं कि इस नेटवर्क को रीच करने के लिए ये आपका एग्जिट इंटरफेस होगा। तो उसके लिए कमांड होती है यहाँ पर सेट डिवाइस पोर्ट, कौन सा पोर्ट होगा, PORT पोर्ट, पोर्ट नंबर 3 एंटर। ठीक हो गया। और मैंने उसके बाद कर दिया एंड बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर अब अगर आप ग्राफिकल भी देखना चाहते हैं, जो यहाँ पर अगर आपने इसको रिफ्रेश किया तो हम देखेंगे यहाँ पर एक स्टैटिक राउट आकर कॉन्फ़िगर हो गया होगा, स्टैटिक राउट, और यहाँ पर एक स्टैटिक राउट ये कॉन्फ़िगर हो गया स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर। लेकिन हमारा एक डिफॉल्ट राउट भी था, वो कहाँ चला गया। बेसिकली हमने गलती क्या करी कि हमने इसको एडिट 1 किया था, और 1 नंबर पे तो हमारे पास पहले से एक डिफॉल्ट आउट था, तो उसको मुझे एडिट 2 करना था बेसिकली, राइट। तो दैट्स वाई वो वहां से ये रूट ओवरराइट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम एक डिफॉल्ट आउट भी CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और उसको हम 2 नंबर पे रख देंगे, यानी कि सीक्वेंस नंबर 2 पे। क्या करना है आपको, वही कमांड चलानी है, कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक, और उसके बाद आप यहाँ से डिफॉल्ट आउट लिख सकते हैं, यानी कि आप एडिट 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब एडिट टू न्यू एंट्री, ठीक है, ये न्यू एंट्री बोल रहा है, उसने न्यू एंट्री पहले नहीं बोला था क्योंकि पहले से एंट्री थी, तो वो ओवरराइट हो गया। उसके बाद आपने बोलना है यहाँ पर सेट DST
0.0.0.0/0, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो ये है हमारे पास डायग्राम, और डिफॉल्ट राउट हम ड्रॉप करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर एंटर। उसके बाद सेट गेटवे, गेटवे का आईपी रहेगा हमारे पास 200.150.254, और उसके बाद सेट डिवाइस पोर्ट, कौन सा पोर्ट, PORT पोर्ट, पोर्ट नंबर 4। ठीक हो गया, और एंटर। तो अगर हम ग्राफिकल आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट ऐड हो गया होगा ऑटोमेटिकली, हो गया ऐड, राइट। चलिए नाउ इसी तरह से मुझे 10-4 के लिए भी एक रूट लिखना है। तो 10-4 के लिए रूट लिखना है तो CLI के थ्रू हमने देख लिया। तो नाउ हम ग्राफिकल भी यहाँ से कर सकते हैं। ग्राफिकल नज़र इजी होता है, और यहाँ पर जो हमारा डेस्टिनेशन का IP है वो है 10.4.4.0, और उसका सबनेट मास्क 24, और जो नेक्स्ट ऑफ IP रहेगा इसके लिए, यहाँ पर जाने के लिए, वो है 192.168.192, सॉरी ये 192 नहीं है, ये आपका 172 ही है, 172.16। यहाँ पर हमने कहाँ पर ड्रॉप किया है, एक मिनट, 172.16, राइट, 1.3। अब जो हम ड्रॉप करेंगे वो हमें 1.4 पे ड्रॉप करना है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमने यहाँ पर लिखना है 10.4.4.0/24, और हमारा जो नेक्स्ट ऑफ IP है वो है 172.16.1.4। ठीक है, 172.16.1.4, 172.16.1.4, ये हमारा नेक्स्ट ऑफ IP हो गया। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम IP लिखते हैं तो इसने ऑटोमेटिकली पोर्ट नंबर 3 यहाँ पर ले लिया। अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और हम उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, और इसकी AD भी हमारी 10 ही होती है स्टैटिक राउट की। ओके, तो ये एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर हो गया, किसके लिए, इस नेटवर्क के लिए। इसी तरह से FortiGate से हमें स्टैटिक राउट अपने डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए 10.11 और 10.22 के लिए भी हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगेन क्रिएट, और यहाँ जो नेटवर्क चल रहा है हमारे पास 10.11.11.254, यानी कि 10.11.11.0/24, और नेक्स्ट ऑफ IP हमें देखना पड़ेगा क्या है हमारे डायग्राम में। अगर फायरवॉल को इस LAN सेगमेंट से कम्युनिकेट करना है तो नेक्स्ट ऑफ IP हमारा अभी ये वाला होगा 10.1.1.1, 10.1.1.1, ये हमारा नेक्स्ट ऑफ IP होगा। ऑटोमेटिकली इसने पोर्ट डिटेक्ट कर लिया। ओके, और एक और हमारे पास स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया जाएगा, किसके लिए, इस वाले नेटवर्क के लिए। तो इसका जो नेक्स्ट ऑफ IP होगा वो होगा 10.1.1.2, और हमारा जो नेटवर्क होगा 10.2.2.2.0, 10.2.2.2.0/24, और जो नेक्स्ट ऑफ IP रहेगा वो रहेगा 10.1.1.2। और यहाँ पर पोर्ट डन है, ये अपना आप भी डिटेक्ट कर लेता है, और नहीं करे डिटेक्ट तो आप क्लिक करके यहाँ पर आप मेंशन कर भी सकते हैं। तो ये स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर हो गए, और आप CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउट को, और आप ग्राफिकल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप राउटिंग देखना चाहते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से राउट हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। कमांड होती है गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो यहाँ पर आपको अब ये सारे स्टैटिक राउट यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले कनेक्टेड, क्योंकि हमने वहाँ पर ऑल वर्ड लिखा है, तो वो कनेक्टेड नेटवर्क, स्टैटिक नेटवर्क और डिफॉल्ट सारे के सारे यहाँ पर आपको मेंशन है। ठीक है, ये कनेक्टेड नेटवर्क है, 3 नेटवर्क, और बाकी हमने यहाँ पर ये सारे स्टैटिक राउट लिखे हैं जिनकी AD1 है, मैट्रिक वैल्यू 0, और ये हमने डिफॉल्ट राउट लिखा है। और यहाँ पर भी S स्टार से आता है जैसे सिस्को में आता है, राइट। तो टेबल जस्ट लाइक वैसी है जैसे सिस्को के राउटर में आती है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? तो आई होप आपको आज की क्लास अंडरस्टैंड हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।